अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा। मैं हूं तहसीन और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। तुर्की वर्सेस रशिया, आज कंपैरिजन है हमारे पास और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ख़ास तौर पे इस टाइम पे जबकि एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और तुर्की और अज़रबैजान की आवाम जो है वो पूरा सपोर्ट दे रहे हैं यूक्रेन को। तो हमारे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी तुर्की वर्सेस रशिया का भी कंपैरिजन में हमारे पास लेकर आए, जिस तरह आपने नेटो प्लस यूक्रेन और वर्सेस रशिया किया था ना, उसी तरीके से ये भी कंपैरिजन है। चेक करते हैं कि इनके अंदर कितना डिफरेंस है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी। हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है बहुत ज़्यादा। डॉलर्स में? हाँ, डॉलर्स में होता है। वो बहुत ज्यादा डिफेंस बजट है उनका, लेकिन वो कंट्री भी तो हाँ, है, कंट्री बहुत वो बड़ी बहुत है, बड़ी है, वो स्टेट्स बहुत बड़ी है। हाँ। लेकिन उसके हिसाब से तुर्की अगर उसके हिसाब से देखा जाए, उसका फौज और इसकी जो क्वांटिटी है, तब भी उनका बजट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हाफ हाफ ऑलमोस्ट, हाँ, हाफ नहीं, बल्कि हाफ से ही कम है तुर्की की मेरे ख्याल में। नहीं, मेरे ख्याल में हाफ ही बन रही है ऑलमोस्ट। 85 करे ना, हाँ, ठीक है, 19 हो जाते हैं तो 146 है, 146, ठीक है। तो हाफ है तकरीबन, बल्कि पॉपुलेशन तुर्की के उनके उनके रकबे के हिसाब से उनकी पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। मेरे ख्याल में वहाँ पर ज्यादा बर्फबारी होती है, बहुत ठंड होती है, तो लोग बहुत कम है वहाँ पर, लेकिन रकबा उनके पास बहुत ज्यादा है। ये भी तकरीबन हाफ पे, ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा सा ऊपर, हाँ बिल्कुल, यानी कि ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। हालांकि वो तो रशिया इतना बड़ा है, कहते हैं कि इतना बड़ा स्टेटस में 3 यूएसए आ सकते हैं, यानी कि इतना बड़ा है रशिया। तो उसमें आप यानी कि मुकाबले में तुर्की बहुत ज्यादा है। हाँ, तुर्की की जो फौज है वो बहुत ज्यादा है। वो इस वजह से भी है क्योंकि तुर्की के काफी लोगों में कहते हैं कि यहाँ पर हमारे हर घर में फौजी है। हाँ, हम उनको भी काउंट करते हैं और हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले फौजी ट्रेनिंग भी लेते हैं। लेकिन नहीं, ये वो लोग नहीं है, वो वैसे एक बात कर रहा हूँ, तो अगर उनको भी मिला लिया जाए तो फिर रशिया से ऊपर ही चला जाए, रशिया से ऊपर। हाँ, ये भी जो भी है वो तो रिजर्व में होते हैं ना, लोग बहुत सारे होते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा है शहर, जाहिर बात है। बिग डिफरेंस, बना रहा है अब। लेकिन रशिया तो इस मामले में मशहूर है ना, पूरी दुनिया को असला भी यही सप्लाई करता है। जाहिर बात है इनके पास ये चीजें ज्यादा होंगी। बात आ जाती है ना फिर कि रशिया खुद बनाता है।
एक तो देखो ना उनकी फौज ज्यादा है, देखो इनकी जो जितनी व्हीकल्स होंगी, चीजें होंगी, वो तो ऑटोमेटिकली ज्यादा होंगी ना। जब हाँ, फौज ज्यादा है तो उनको यूज करने वाली जो चीजें हैं वो भी ज्यादा ही होंगी ना। लेकिन मैं ये मेरा पॉइंट ये है कि अगर रशिया पूरी दुनिया को सप्लाई करता है चीजें, वो मैन्युफैक्चर तो करता है ना, मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर करता है तो चीजों को। ऑटोमेटिकली उसके पास तो होंगी वो चीजें। लेकिन मुझे एक चीज मैं लास्ट में बताऊंगा, जो मेरे पास एक पॉइंट है जिससे ये डिफरेंस जो है ना वो खत्म हो जाएगा, वो बताऊंगा मैं। हाँ। ओ, यो। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स नहीं है तुर्की के पास, या तो ये 2021 में नहीं था, अब है या नहीं है, हाँ, हमें अपडेट कीजिएगा इसके बारे में। क्योंकि मेरे ख्याल ये जो में 2021 की मेरे है। सुनने में था कि ये बॉम्बर अब तुर्की के पास मौजूद है, तो हमें बताइएगा कि अब जो अपडेट है उसमें ये हमारे पास है या नहीं है। ओ अच्छा, ये भी नहीं है तुर्की के पास रिकग्नाइजेशन। एयरक्राफ्ट। ये सारा होता है ऊपर सर्वेलेंस के लिए, चीजों के लिए होता है हाँ। ये। अपने, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को भी दिया पाकिस्तान था। को भी गिफ्ट दिए गए हैं, और ये हाँ, तुर्की अब खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैन्युफैक्चर तो कर रहा ये है, तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बिल्कुल, हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो तुर्की अब खुद बना रहा है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, तो ऐसे ही है। आने वाले वक्त में तुर्की के पास सब कुछ ज्यादा होने वाला है। बिल्कुल। डिस्ट्रॉयर्स भी नहीं है तो ये कैसे हालांकि पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल है, फिर हमने देखा था एक वीडियो में, उसमें था डिस्ट्रॉयर। अब पता नहीं, समझ नहीं आती कि ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है कि इन्फॉर्मेशन, नहीं, हाँ, क्योंकि डिस्ट्रॉय तुर्की के पास, ये देखिए तुर्की का जो ज्यादातर एरिया जो है वो वो सी सी है। पर है। हाँ, और ये सिर्फ चीजें तुर्की में ना होना, ये थोड़ा सा मुझे अलार्मिंग हो रहा है। कि ये वीडियो तो ठीक, या वीडियो, वीडियो के इन्फॉर्मेशन ठीक है हाँ, या इन्फॉर्मेशन पुरानी है, तो क्योंकि अजीब है। हमें वो वीडियो, और प्लीज वीडियोस वो शेयर किया करें जो कि लेटेस्ट होती अपडेटेड हैं, हो, अपडेटेड होती हैं, और जो और ऑथेंटिक भी ऑथेंटिक, हाँ ऑथेंटिक क्योंकि हो। हमें बहुत सारा वीडियोस आ रही होती हैं, और बिल्कुल। हमें फिर वो पता ही नहीं लगता कि कौन सी ऑथेंटिक है और कौन सी ऑथेंटिक नहीं लेकिन है। भाई मैं डिस्ट्रॉयर्स का हाँ, देख रहा हूँ डिस्ट्रॉय, कि ये एक भी नहीं है, ये पॉसिबल क्योंकि नहीं हमने है। एक वीडियो में देखा था। हाँ, एक वीडियो में देखा था।
ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। और कुछ चीज़ों पे हमें थोड़ा सा डाउट हुआ है कि वो चीज़ें अपडेटेड हैं कि ये हाँ नहीं है। अभी हमारे पास मजीद वीडियोस हमसे शेयर करें जिसमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो। बिल्कुल। अभी जो तुर्की के पास चीज़ें नहीं हैं, एक तो उनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है अपनी। हाँ, लेकिन वो अभी हो रही है। नहीं, अभी उस पर वर्किंग भी स्टार्ट नहीं है उनकी। न्यूक्लियर पावर के ऊपर शायद रिसर्च शायद चल रही हो, लेकिन अभी उनका कोई वर्किंग ऐसा की सामने नहीं आई। तो वो नेटो के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं, उनके होस्ट करते हैं, लेकिन अपनी न्यूक्लियर पावर हमारी दुआ है कि जल्दी उनके पास भी हाँ आ जाए, क्योंकि ये एक सबसे मेन चीज़ है जो बिल्कुल, आपको हमेशा सुप्रीम पावरफुल कर। बनाती है। दूसरे नंबर पर जो मुझे लगा इसमें वो बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे थे। रशिया नो डाउट बहुत बड़ा है, हाँ बहुत पावरफुल है, लेकिन तुर्की के पास जो चीज़ें हैं वो उनके पास मेरे ख्याल में नहीं हो सकती। सबसे मेन चीज़ स्किल्ड वर्कर्स या स्किल्ड जो आर्मी के लोग हैं, हाँ ये स्किल्ड टेक्नीशियंस और स्किल्ड पायलट्स, ये पूरी दुनिया में सारी दुनिया मानती है कि तुर्की के पास बहुत ज़्यादा हाँ प्रोफेशनल हैं। और दूसरी बात, तुर्की ने ज़्यादा जो अपना फोकस है ना, वो अब ज़मीनी चीज़ों पे नहीं करता, वो सारा हाँ फोकस अपना हवा के ऊपर करता है और वो हाँ ऊपर से आता है। और वो जो पाकिस्तान तुर्की के ड्रोन्स हैं वो पूरी दुनिया को पता है किस बिल्कुल, लेवल पे हैं। तो जितना मर्जी आप ये नीचे ग्राउंड पे आप व्हीकल्स ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा है, एग्जैक्टली। लेकिन उन जो ऊपर से ट्रैक करना सब हाँ, खत्म कर सबको तो रहे मजा हैं। है। क्यों फिर? हाँ बिल्कुल, ये मजे की बात लगी मुझे कि उनकी वो जो ऊपर से ही उन्होंने सारा काम तमाम करा, नीचे किसने जाना है। हाँ, और फौजियों की जरूरत, वो फौजी जो है बस दूर से बैठ के देखेंगे कि, कर रहे होंगे जो है वो एक जॉयस्टिक पकड़ी होगी joystick बच्चों की पकड़ी तरह, होगी, वहीं पे बटन बटन दबाएंगे और सारा सब डिस्ट्रॉय। खत्म। लेकिन अमेजिंग। लेकिन इसमें सीरियसली मैं भी ये कहूँगी कि कोई हमने पहले वीडियोस जब की थी कंपैरिजन की, तो उसमें जो था कुछ चीज़ें थी, हाँ, ऐड थी, बिल्कुल। और इसके अंदर नहीं थी। हाँ, या हो सकता है ये पुराना वीडियो था, तो कुछ इस तरह हम नहीं समझ आती है हाँ, चीज़ों की। बिल्कुल ऐसी है। तो वो हमें ना थोड़ी नई अपडेट के साथ और नीचे बता दिया करें कि ये ऑथेंटिक है, और जो पेज है कि या कोई वेब यानी कि यूट्यूब पेज है जो ऑथेंटिक हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेजेस हैं जो कि कर रहे हैं काम। हाँ, तो यूट्यूब यूट्यूब चैनल्स, चैनल। यस। तो वैसे ये वीडियो अच्छा था। बिल्कुल। और तुर्की जो है हर चीज़ में जो है अगर देखा जाए तो वो काफी आगे चला गया। बहुत आगे है, और उसने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो बाहर से खरीदने की बजाय वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है। Produce कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने वही आपको बताया था कि मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जिससे आप हमेशा कहेंगे कि रशिया और जितना मर्जी बड़ा हो जाए दुश्मन, हाँ तुर्की जो है उसको हर महाज पे वो अपने आप को पूरा उन्होंने मजबूत किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने इतने महाज देखे हुए हैं तो उनको टेंशन नहीं है। अब हाँ उनको जंगी हालात का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। तो जिस मुल्क को, जिस फौज को जंगी हालात का एक्सपीरियंस होना, जैसे पाकिस्तान है, उनको भी जंगी हालात का बहुत एक्सपीरियंस है। हमने कि दहशतगर्दी का बहुत मुकाबला किया है, तो हम लोग हालत जंग में रहे काफ़ी। तो जो फौज जंग की हालत में रहे वो बहुत लीथल होती है, खतरनाक होती है। हाँ तो थैंक यू सो मच जिन्होंने लिंक शेयर किया। इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।